नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू रहता है। कभी कभार हम लोगों के सवालों के ऊपर जो है अपनी वीडियोज़ बनाते रहते हैं। एक बहन ने सवाल किया है कि मैं मुख्तलिफ़ वज़ाइफ करती रहती हूँ, फ़लाँ वजीफ़ा करती रहती हूँ, तो इसकी वजह से मेरी तबीयत के ऊपर असर होता है, मेरी तबीयत मुतासर रहती है। क्या इन वज़ाइफ की वजह से होती है या वैसे होती है? तो समझा कि इसके ऊपर एक मुस्तकिल तौर पे वीडियो बना दूं, ताकि इससे ये सवाल ऐसा है जो हर ख़ास व आम के जहन में रहता है कि वज़ाइफ करने की वजह से तबीयत ज़्यादा वज़ाइफ करे तो तबीयत बिगड़ जाती है, इसका गलत असर पड़ता है, रिएक्शन होता है, रजत वगैरह जो भी इसको नाम दे सकते हैं आप। तो पहली बात ये याद रखिएगा, कुरान मजीद आप जितना पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, हर नमाज के साथ पढ़ें, हर वक्त पढ़ें, इसकी कोई रजत नहीं है, इसका किसी किस्म का रिएक्शन नहीं है, सवाब का सवाब है और इसका आपको जो है दुनिया भी आपकी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। कुरान मजीद जैसा कि कुरान मजीद के अंदर है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। अगर ये कुरान मजीद पहाड़ों के ऊपर उतारा जाता तो वो इसको बर्दाश्त न कर पाते, वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान, यही कुरान अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट कर हम डायरेक्ट इसको पढ़ते तो हम बर्दाश्त वाकई तौर पे ना कर पाते। इस कुरान को पढ़ने से हमारे मुंह में छाले भी आ सकते, हम मुख्तलिफ की बीमारियों का शिकार हो सकते थे। हम कहाँ बर्दाश्त, जब पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता तो हम कहाँ बर्दाश्त कर पाते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस कुरान मजीद को उतारा। जब उतारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब सीने मुबारक के ऊपर ये कुरान मजीद आया और आप सल्लम की ज़ुबान मुबारक से जब निकला तो ये जलाल की कैफियत के बजाय अब ये जमाल में ढल चुका है। अब मशहूर रिवायात हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि सहाबा कराम गलच कर जा रहा था तो किसी को बिच्छू ने काटा, तो सहाबा कराम में से किसी एक ने जो है उसको सूरत फातिहा पढ़ कर दम की तो उसको आराम आ गया, उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो कुरान के अंदर अब जमाल है और कुरान पढ़ने से आप जिस वक्त पढ़ें, जितना पढ़ें, जैसे पढ़ें, इसके आपको किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ये पहली नुक्ता याद। दूसरी बात ये है ज़िक्र करना। ज़िक्र का भी कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रद्द अमल नहीं है, कोई रजत नहीं है। आप जितना करें, जैसे करें। और ज़िक्र करने से कुरान मजीद के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालों ज़िक्र करो और कसीर तादाद में। सुबह साहिब रूहुल मानी अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कसीरा की जो तशरीह की है वो ये है कि आप सुबह शाम जिक्र करें। बल्कि कुरान मजीद के अंदर एक और जगह है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने से किसी किस्म की रिजत नहीं होती, किसी किस्म का रद्द अमल नहीं आता, किसी किस्म का रिएक्शन नहीं आता। जिक्र के हल्के हैं, जितना चरोगे इसके आपको दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी आपकी बनेगी। अब रही बात वज़ाइफ की, याद रखिएगा, वजीफ़ा वो करें, वजीफ़ा करने ज़िक्र करते हुए, वजीफ़ा करते हुए जब आप कुरान और हदीस की रूह में ढल जाएंगे और जब इस तरह अंदाज में पढ़ेंगे, आपको किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आएगा। बल्कि आपको मुताला करें तो आपको जो है मिलेगा कि सोने की ये दुआ है, जागने की ये दुआ है, खाने की ये दुआ है, पीने की ये दुआ है, हत्ता कि बाथरूम जाने की आपको दुआ मिलेगी कि ये दुआ पढ़ते हुए वाशरूम जाएँ, वाशरूम से फारिग होते हुए जब आप बाहर निकले तो ये दुआ पढ़ें, मस्जिद जाएँ तो ये दुआ पढ़ें, मस्जिद से बाहर निकले तो ये दुआ पढ़ें, खुशी में ये दुआ पढ़ें, गमी में ये दुआ पढ़ें। तो हर तरह की आपको जो है जिक्र जो है आपको दुआए मासूरा आपको मिलेंगी। इन वज़ाइफ से आपको किसी किस्म का कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। जब आप किसी वजीफ़े को, जब आप किसी भी अमल को मखसूस रियाजतों में जब ढालना शुरू कर देंगे, जब इन चीज़ों से पंगे लेना शुरू कर देंगे अमलियात के हवाले से, जब आप जिन्नात को ताबे करने के चक्रों में पड़ जाएंगे, जब आप जिन्नात के और जादू के हवाले से और इन चीज़ों में जब आप अपनी मर्ज़ी के मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ करेंगे, इसका आपको रिएक्शन हो सकता है, इसकी रजत हो सकती है और इसका असर आपके ऊपर पड़ सकता है और इसका नुकसान आपके तबी तौर पे भी हो सकता है, दिमागी तौर पे भी हो सकता है, रूहानी तौर पे भी आपको नुकसान हो सकता है, हत्ता कि आपका दिमागी तवाज़ुन भी आप इससे हाथ धो बैठते हैं सकेंगे। इसलिए जो भी आप इन हवालों में जब यानी जिन्नात, जादू, नज़र बद वगैरह, जब इन चीज़ों में आप अपने आप को उलझाओगे तो
मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ना उलझें, लेकिन उलझें तो ज़रूर इस फ़न के किसी माहिर से रब्ता ज़रूर कीजिएगा। ऐसा बंदा जो शरीयत का इल्म भी रखता हो, पाकी नापाकी हलाल हराम की तमीज़ भी रखता हो और इस फ़न के अंदर भी महारत रखता हो, तब आप जाकर उससे सीख सकते हैं और इस काम को जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से खुद आप अक्ल कुल बनकर जब किताबों से लेंगे, आप यूट्यूब से लेंगे, आप किसी भी चीज़ से जब ऐसे अमलियात लेकर खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे तो आपको रद्द अमल आएंगे। इसलिए आप कुरान हदीस जो पढ़ें, किसी किस्म का रिएक्शन या दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, ज़िक्र मुराक़बे जो भी करें, इसका असर आपके ऊपर उल्टा असर, गलत असर नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।